ज़रका जिसने सोहा का जीना हराम कर रखा था, अब खुद बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार हो चुकी है। सोहा को ज़रका की कॉल आती है और ज़रका रोते हुए कहती है कि सोहा मुझे बचा लो। सोहा कहती है कि ज़रका क्या हुआ है? तो ज़रका कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है। तो सोहा कहती है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रही क्योंकि तुम झूठ बहुत ज़्यादा बोलती हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम झूठ बोल रही हो। तो ज़रका मज़ीद रोते हुए कहती है कि ज़रका कहती है कि सोहा नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे हस्बैंड ने वाक़ई मेरी जान लेने की कोशिश की है। तो सुहा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी की और तुम बहुत ज़्यादा खुश भी थी वहाँ पे, तो आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है? वो कहती है कि मुझे एक ऐसा राज़ पता चला है कि जिसकी वजह से अब वो मेरी जान का दुश्मन बन चुका है। सुहा कहती है कि ऐसा क्या हुआ है? तो तभी जो है ज़रका कॉल एंड कर देती है और एंड में ये कहती है कि मैं तुमसे जल्दी बात करूँगी, वो आ गया है। तो यहाँ पे सुहा जो है परेशान होती है कि आखिर क्या हो गया? अचानक से इसकी ज़िंदगी में ये जो मतलब कि अचानक से इतना बड़ा बदलाव किस तरह से आ सकता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और फ़ोटोज़ वगैरह भेज रही थी और अपने हस्बैंड की तारीफ़ें कर रही थी और अचानक से इसने ये क्या करना कहना शुरू कर दिया है। सोहा जो है अपनी सास को नहीं बताती कि कहीं वो परेशान ना हो जाए। वो कहती है कि सबसे पहले मैं इस तह तक खुद जाऊँगी कि ये सच है या झूठ है, उसके बाद ही मैं आगे की बात जो है अपनी सास को बताऊँगी। ऐसा ना हो कि ज़रका मज़ाक कर रही हो, मैं अपनी सास को ये सब कुछ बता के उसको कोई प्रॉब्लम खड़ी कर दूँ उसके लिए, क्योंकि वो पहले ही दिल के मरीज़ है, तो ऐसा ना हो कि उनको कुछ हो जाए। तो वो डर रही होती है क्योंकि उसके अलावा तो उसका कोई और है ही नहीं, उसकी सास के अलावा। तो अपनी सास को नहीं बताती, बहरहाल वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इस परेशानी के आलम में ज़ावियार एहतशाम उसको देखता है और कहता है कि सोहा खैर, तो तुम इतनी ज़्यादा परेशान लग रही हो, तुमसे कोई नुकसान हो गया है या क्या हुआ है? तो वो कहती है कि ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। तो वो ज़ाविया एहतशाम जो है वो कहता है कि सॉरी, मेरे ख़्याल में तुम मेरी वजह से परेशान हो क्योंकि मैंने तुम्हें डाँटा था और इसी वजह से तुम परेशान हो, और मेरे डाँटने की वजह सिर्फ़ ये थी कि तुम ज़ीमल का ख़्याल नहीं रख पाई और मैंने गुस्से में ये सब बोल दिया क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। बाकी मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। फ़िलफ़ौर तो मैंने तुम्हें गलत बोल दिया था या तुम पे गुस्सा किया था, लेकिन मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम पे मतलब मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि तुम काम के सिलसिले में बाहर गई थी और ये हादसा हो गया, लेकिन अब तुम अपने दिल से ये बात निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ कोई भी गुस्से वाली बात नहीं करने वाला, ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई झगड़ा करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सोहा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। तो इसके अंदर जो ज़ावियार है, ज़ावियार एहतशाम, वो कहता है कि मुझे बता दो क्या बात बात है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बात नहीं बता सकती, ये मेरा निजी मैटर है, ये मेरा अपना मसला है, तो उसको मैं खुद ही सुलझाऊँगी। ज़ावियार एहतशाम परेशान हो जाता है कि आखिर कौन सा ऐसा इसका निजी अपना मामला है जो मुझे नहीं पता। हमारे ही घर में रहते हैं और मुझे ही नहीं पता इसके सामने कौन सी प्रॉब्लम है। वो ज़िमल के पास जाता है और ज़िमल से कहता है कि सोहा को कौन सा मसला है, क्या प्रॉब्लम बनी है, सोहा बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ज़िमल कहती है कि मैंने तो सुबह उसको देखा था, तब वो ठीक थी, अब अचानक से कोई मसला आ गया तो मुझे नहीं पता। तो ज़ाविया एहतशाम कहता है कि उससे पता करो क्या मसला है ताकि उसका मसला हल किया जाए, क्योंकि वो हमारी अब मुलाजमा है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर उससे कोई मसला है, अगर कोई पैसों का मसला है तब भी हल करते हैं, अगर कोई और मसला है तो भी हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ज़िमल जो है वो कहती है कि ठीक है, मैं सुहा से मालूमात लूँगी, देखती हूँ क्या होता है। उसके बाद ज़ाविया एहतशाम जो है वो अपने काम की तरफ चला जाता है, अपने ऑफ़िस। और कुछ देर के बाद जब सोहा जो है वो ज़िमल के कमरे में जाती है तो ज़िमल उसे कहती है कि तुम क्यों इतनी ज़्यादा परेशान हो? तो सोहा कहती है कि कुछ नहीं, बस वैसे ही। तो वो कहती है कि मुझे बताओ सच सच के हुआ क्या है? तो वो उसको बताना स्टार्ट कर देती है कि इस तरह से जो अ, मेरी सास की बेटी है उसके साथ ये मामला बना है, और वो पूरी बात भी नहीं बता पाई कि आखिरकार क्यों उसने उसको पीटा है या क्यों ये सारा कुछ हुआ है। उसने कॉल भी एंड कर दी और मुझे डर लग रहा है कि पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ज़िमल कहती है कि तुम टेंशन ना लो, हम भाई को बताएंगे, भाई ये सारा मामला हल कर देगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो सोहा है वो कहती है कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी सास की वो इकलौती बेटी है, तो अगर उसको कुछ हो गया तो मेरी सास तो पहले ही दिल की मरीज़ा है, ऐसा ना हो कि इनको भी कुछ हो जाए, फिर मेरा यहाँ कौन है, मैं अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी? पहले ही मैं अकेली हूँ, पहले ही राफ़ी छोड़ के मुझे चला गया है, अब ये भी मुझे छोड़ के चलेगी तो मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूँगी? तो मैं इसीलिए मैंने अपनी सास को अभी तक नहीं बताया कि उसको ये मसला बना है। तो सिमल कहती है कि हम उसको बताएँगे भी नहीं और ये मसला सॉल्व भी कर देंगे। तो उसके बाद जब शाम होती है तो ज़ावियार एहतशाम जो है वो घर आता है। जैसे ही वो घर आता है तो सबसे पहले वो सिमल के पास जाता है, जाते ही पूछता है कि बताओ मुझे, जो सोहा है वो किस वजह से परेशान थी और क्यों उसने मुँह बनाया हुआ है, आखिर हुआ क्या है? तो सिमल उसको बताती है कि उसके साथ एक बहुत बड़ा मसला
हो गया है। तो ज़ाविया एहतशाम परेशान हो जाता है, वह कहता है कि क्या मसला हुआ है, जल्दी से मुझे बताओ। वो कहती है कि उसकी सास की जो बेटी है उसके साथ मसला पेश आया है। उसका शौहर जो है वो दुबई में उसके साथ शादी करके उससे दुबई ले गया था, लेकिन वहाँ पे जाके उसने उस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया है। कुछ ऐसा राज उसको पता चला है इस ज़रका को, जिसकी बिना पे वो उसका जानी दुश्मन बन चुका है, वो उसको मारना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम उसका एड्रेस लो, हम बहुत जल्दी इस मसले को सॉल्व करेंगे। जीमल सुहा से कहती है कि तुम उसका एड्रेस दो ताकि ज़रका के पास भाई अपने बंदों को भेजे और ये मामला सारा सॉल्व करवा सके। तो सोहा जो है वो ज़रका को कॉल करती है, लेकिन ज़रका का नंबर ही बंद जा रहा होता है और सोहा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और ऐसे करते करते 2 दिन गुजर जाते हैं और रब्ता नहीं हो पा रहा होता। सब परेशान होते हैं यहाँ पे। फिर भी वो अपनी सास को नहीं बताती कि इस तरह का मसला बना हुआ है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ज़रका जो है वो यहाँ पे पहुँच जाती है। जहाँ पे जब वो आती है तो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ से तो वो चले गए हैं और फलां जगह पे वो जाके रह रहे हैं। तो वो आखिरकार घर ढूंढ लेती है ज़ाविया एहतशाम को और वहाँ पे आ जाती है और आके अपनी माँ से गले लगती है और उसे कहती है कि मम्मा मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। तो उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ है, तुम इतने अचानक कैसे आ गए, मुझे बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी बहू को बताया था और उसने तुम्हें बताया नहीं, मेरी जान जा रही थी, मेरी जान का दुश्मन बन गया था मेरा हस्बैंड और मैं जान बचा के वहाँ से भागी हूँ, क्या उसने तुम्हें बताया नहीं। तो वो कहती है कि मुझे तो नहीं बताया। और उसी वक्त जो सोहब आती है और अपनी सास को कहती है कि मैंने इस वजह से नहीं बताया था कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे जो ज़रका है फिर अपने पुराने रंग दिखाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि ये तो चाहती यही थी कि मैं वहाँ पे मर जाऊँ और ये तुम्हें बताए ना और ये खुश रहे, और ये हमेशा से यही चाहती है। यहाँ पर भी सोहा खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि ज़रका से कोई नहीं जीत पाएगा। और उसकी सास को भी पता चल जाता है सोहा की कोई कि ये सोहा जो है वो ठीक वो बोल रही है, लेकिन ये ज़रका जो है क्योंकि ड्रामेबाज है तो अब ये यहाँ पे आके ड्रामा कर रही है। और वो उनसे पूछते हैं कि क्या मसला हुआ है, तुम्हारा हस्बैंड क्यों तुम्हारी जान का दुश्मन बना हुआ है। और ये बात जो है वो ज़ाविया एहतशाम, जीमिल, सोहा और सोहा के साथ से सब इकट्ठे होकर उससे पूछते हैं, उससे मालूमात ले रहे होते हैं। और ज़रका जो है वो बताते हुए दोबारा से रोने लग जाती है और वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसका काम यही है कि वो औरतों से शादी करता है और उसके नाम की बीमा पॉलिसी करवाता है और उसके बाद उसकी जान ले लेता है किसी एक्सीडेंट में या किसी भी तरह से, और उसकी उस औरत की डेथ हो जाती है। उसके बाद वो उसको जो है वो पॉलिसी के पैसे जो है वो मिल जाते हैं और इसी तरह से उसने करोड़ों रुपए कमाए हैं और उसको ये नशा लग चुका है और उसका काम ही यही है। उसने तकरीबन अब तक जो है 10 से 15 औरतों को इस तरह से इस्तेमाल किया है और अब मेरी बारी थी और मैं जान बचा के वहाँ से भाग आई। ज़ाविर एहतशाम जो है परेशान हो जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ होगा। लेकिन ज़रका जो है वो दोबारा से आंसू बहाना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। और ये सुनकर तो सोहा और सोहा के साथ भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों बाद में जब सब लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं तो वो मुस्कुराने लग जाती है और ख़ुद ही से बात कर रही होती है कि देखा किस तरह से मैंने सबको बेवकूफ़ बनाया। यानी कि उन्होंने उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। वो चाहती थी कि वो यहाँ पे आए और जब उसे पता चला था कि वो सोहा जो है वो एक ऐसे घर में रह रही है जहाँ के लोग बहुत अमीर हैं, पैसे वाले, उनके पास गाड़ियाँ हैं, तो अब वो वहाँ पे अपने उस कंगले हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो उसके लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त ही कर सकता था, वो इतना पैसे वाला नहीं था। और जब उसने शादी की थी इसने तो उसे लगा था ज़रका को कि मेरा वो हस्बैंड जो है वो लाखों रुपए कमाता होगा, लेकिन वहाँ पे जाकर उसे पता चला कि वो उसकी तो तनख्वाह ही बहुत कम है और उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। तो जब उसको पता चला कि सोहा की ज़िंदगी अब बेहतर हो गई है तो वो अब उसके पास कोई और बहाना नहीं था, तो उसने अपने हस्बैंड को ही बुरा ठहराया और वो बहाना करके यहाँ पे आ गई। तो यानी कि उसने सबको बेवकूफ़ बनाया सिर्फ इसलिए कि वो यहाँ पे आए और सोहा की ज़िंदगी को दोबारा से जहन्नम बनाए और यहाँ पे आके वो इन पैसों पे, इन लोगों के पैसों पे और इनके गाड़ियों पे और मतलब कि इनकी हर एक चीज़ को इस्तेमाल करे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे। तो यानी कि इस तरह से वो ज़रका जो है इस हद तक गिर चुकी है और दोबारा से अब सोहा की ज़िंदगी में उसकी एंट्री होने वाली है।
सोहा को नहीं पता कि ये क्या करने वाली है अब उसके साथ, और अब ये सोहा को दोबारा से टॉर्चर करेगी और सोहा की ज़िंदगी को दोबारा से जहन्नम बनाएगी, यहाँ तक कि ये जावेद शाम के साथ सोहा की शादी जब हो रही होगी तब भी ये मसला क्रिएट करेगी। और ये औरत जो है बिल्कुल सोहा के पीछे पड़ चुकी है। देखते हैं क्या होता है आगे चल के। आपको क्या लगता है कि सोहा अब क्या करने वाली है? बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। ड्रामा आपको कैसा लग रहा है? ड्रामा अगर आपका ड्रामा फेवरेट है तभी बताएं, और कमेंट करके चैनल को फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। शुक्रिया।